अलावा G23 के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो बदलाव होने चाहिए। तो इन सब चीज़ को देखकर जब दूसरे कांग्रेस के नेता दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, आपके कांग्रेस में आने का कारण क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और ये सवाल मैं बहुत देर से इसका जवाब दे रहा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया था। जैसे आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि कांग्रेस अपने सबसे कमज़ोर दौर में है चुनावी तौर पे। मुझे लगता है कि वैचारिक तौर पे कांग्रेस अपने मजबूत दौर में है। एक जो है आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले रही है, एक पोजीशन ले रही है, और उसी की वजह से जो है उसको चुनावी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो हमारा कांग्रेस के साथ संबंध वैचारिक है। चुनावी तौर पे उसका कमज़ोर होना, मजबूत होना, वो राजनीति में चलते रहता है। वैचारिक फाउंडेशन अगर आपका मजबूत हो तो स्वाभाविक रूप से अमावस की रात के बाद जो है वो पूर्णिमा की रात भी आती है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग आशावादी लोग हैं, निराशावादी लोग नहीं हैं। निराशा नहीं फैलाते हैं हम लोगों के बीच में नफ़रत नहीं फैलाते हैं। तो हम प्रेम में और आशा में भरोसा करने वाले लोगों का यह विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत वैचारिक तौर पे है, चुनावी तौर पे भी जो है मजबूत होगी। और जो वैचारिक लोग हैं और जो चुनाव जीतने वाले लोग हैं, उनको एक साथ एकजुट मिल कर के जो है कांग्रेस पार्टी को एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक विरासत के तौर पे आगे ले जाने की जरूरत। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बड़ी है। पार्टी कमजोर है चुनावी तौर पे, लेकिन पार्टी मजबूत है विचारधारा के तौर पे। लेकिन कांग्रेस के अंदर बड़े बड़े नाम आप देख रहे होंगे, आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, ये तमाम नाम पार्टी के अंदर ये मांग कर रहे हैं कि नेतृत्व क्लियर होना चाहिए, फैसले लेने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। तो आप तो सीपीआई से आए हैं, तो आपको कैसा लगता है कि क्या ये सवाल जायज़ है पार्टी के अंदर से, क्योंकि अब आप पार्टी का हिस्सा हैं? देखिए, बड़े परिवार में जो है छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं। इसको लेकर के इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने का ज़रूरत नहीं है, इतना शोरगुल की आवश्यकता नहीं है। एक परिवार है, एक पार्टी है, चीज़ों को लेकर के मतांतर है, मतभेद है, शीर्ष नेतृत्व बैठेगा, बातचीत होगी, चीज़ों का निपटारा हो जाएगा। हम जैसे नौजवानों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम जैसे नौजवानों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा कर सकती है। कांग्रेस पार्टी किसान जो लड़ रहे हैं, 3 जो कृषि कानून हैं, उसको समाप्त कराने में संसदीय तरीके से क्या भूमिका निभा सकती है। कांग्रेस पार्टी इस देश के जो लाखों माइग्रेंट लेबर हैं, कोरोना का काल में जब उनको हज़ारों किलोमीटर पैदल चल करके जाना पड़ा, तो आगे जब लेबर वेलफेयर का काम होगा तो उसमें उन चीज़ों को कैसे संभाला जाएगा, समेटा जाएगा। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, वो सत्ता में रही है, सत्ता का अनुभव है। कल को जब वो सत्ता में आएगी तो आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जिस तरीके से लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, आप देखिए ना, पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल या डीजल लेने के लिए जाते हैं तो रूह कांप जाता होगा। तो ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति से देश को कैसे निकाला? ये मुद्दे आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और पहले भी ले जाते रहे, गरीबों दलितों की बात करते रहे। पंजाब में कांग्रेस ने दलित कार्ड खेला, मुख्यमंत्री बनाया, और आप भी गरीबों दलितों की बात करते, राहुल गांधी भी करते हैं। कैप्टन जो है नवजोत सिंह सिद्धू को राष्ट्र विरोधी बताते हैं, उनसे कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू राष्ट्र विरोधी, उनसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, क्योंकि कैप्टन का इमेज भी बहुत तगड़ा है पंजाब पे? देखिए, एक बात मैं बोलूँ आपको, आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि हम लोगों को ना इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा, हम जहाँ पैदा हुए हैं या इस देश के करोड़ों लोग, आप जो लोग बोलते हैं ना उसको सच मानते हैं। इस बात को समझिए। नहीं, लेकिन कैप्टन बोले नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आप पे तो आरोप भी लगाया गया, दोष मढ़ा गया। ठीक है, वो ठीक बात है, लेकिन आपने कहा कि कार्ड खेले, ताश चल रहा है क्या देश में कि कार्ड खेले? अधिकार नहीं है लोगों का। सबसे ज़्यादा आबादी है जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, तो क्या उनको